नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2 साल बाद युवाओं के अंतराल के बाद छात्र संघ चुनाव में आज मतदान के दौरान युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। शहर के सभी कॉलेजों में मतदान शांतिपूर्वक हुआ। वहीं प्रत्याशी के समर्थन में समर्थक जोर शोर के साथ वोट मांगते नजर आए। पिछले एक सप्ताह से जिले भर में छात्र संघ चुनावों को लेकर किए जा रहे प्रचार पर आज मतदान होने के साथ ही विराम लग गया। अजमेर शहर के सभी कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से प्रत्येक कॉलेज के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। साथ ही मतदान करने वाले छात्र छात्राओं को आई कार्ड के साथ ही कॉलेज में प्रवेश दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में कुल 2358 वोट डाले गए। सबसे कम मत का प्रतिशत राजकीय महाविद्यालय का 32.77% ही रहा। कॉलेज के बाहर भारी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं दयानंद कॉलेज में मत प्रतिशत 87.86% रहा। दयानंद कॉलेज में प्रत्याशी के समर्थन में समर्थक हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हुए देखे गए। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा अधिकतर मतदान 12 बजे तक कर लिया गया था। राजकीय कन्या महाविद्यालय का मत प्रतिशत 81% रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भी मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के बाद प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। जैसा कि आपको भी दिख है कि पूरे राजस्थान में सरकार के निर्देश अनुसार और जो हमारी लिंग 2 कमेटी है उसकी सिफारिशों के अनुरूप दयानंद कॉलेज में भी छात्र संघ के चुनाव कराए गए हैं आज। जैसे कि हम पिछले 15-20 दिन से इसकी तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ था और हमने 2 केंद्र बनाए थे पोलिंग के लिए। और अभी 1 बजे जब संपन्न हुए हैं पोलिंग, तो कुल मिलाकर हम 181 मतदान हुए हैं हमारे विद्यार्थियों के और 206 के करीब टोटल वोटर थे हमारे कॉलेज में। और इसकी जो परसेंटेज है तकरीबन 87 पॉइंट समथिंग बनती है। और बड़ी बात यह है कि बिना किसी विघ्न के ये चुनाव कराए गए हैं और पूरा स्टाफ कई दिनों से इसमें लगा हुआ था। मैं सारे स्टाफ को बधाई देता हूं। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पैनी नज़र रखे हुए थे चुनाव पर और उनके अधिकारी भी आए थे, वो भी हमारी तैयारी से संतुष्ट हैं और पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत से ये काम किया है। और मैं सभी अभ्यर्थियों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बिना किसी विघ्न के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस जो चुनाव है उसको संपन्न कराया है। मैं सबको शुभ आशीर्वाद भी देता हूं कि जो जीते वो अच्छा काम करे और कॉलेज और प्रांत का नाम और अपने शहर का नाम और अच्छा करें। 2022-23 छात्र संघ चुनाव का मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई। महाविद्यालय में कुल 87.86% पोलिंग हुई। सभी चीज़ व्यवस्था अनुसार जैसा हमने अपेक्षा की थी उसी तरह से रहा। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस क्रम में इस चुनाव को या मतदान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, प्राचार्य और साथ साथ सीनियर छात्र और छात्र के जितने भी कैंडिडेट्स सबका भी सहयोग रहा। 87.86%। पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद सहित सभी पदों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। चुनाव में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला है और विशेष रूप से जो रोचक मुकाबला है वो अध्यक्ष पद के लिए देखा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लाभांशु वैष्णव और एनएसयूआई के अर्षित कुमावत के बीच सीधा मुकाबला है और दोनों ने काफी अच्छी मेहनत की। हमारे बीच एनएसयूआई जो प्रत्याशी है अर्षित कुमावत वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने छात्रों को कन्विंस किया, क्या मुद्दे रहे और क्या उनकी जीत का आधार है। ये थे एनएसयूआई प्रत्याशी अर्षित कुमावत जो कि बता रहे थे कि काफी अच्छा मुकाबला है और उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है। अब देखना होगा कि हमारे बीच काफ़ी संख्या में अब बड़ी संख्या में महिला मतदाता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो छात्र मतदाता हैं वो वोटिंग करने जा रही है और काफ़ी उत्साह के साथ जा रही है। उनमें काफ़ी हंसी और काफ़ी एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है और काफ़ी गहमा गहमी है। पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद सहित सभी पदों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। सभी पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सांधु ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के लाभांशु वैष्णव और एनएसयूआई के अर्षित कुमावत, उपाध्यक्ष के लिए एबीवीपी के हिमांशु मौर्य
और NSUI के किशन सिंह रावत महासचिव के लिए ABVP की उर्मिला जाट और NSUI के हेमंत गुजर संयुक्त सचिव के लिए ABVP की कविता रावत और सुनील कुमार के बीच मुकाबला हुआ। इधर दोनों दलों के प्रत्याशी पुष्कर सहित आसपास के गांवों में अध्ययनरत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कॉलेज लेकर पहुंचे। खबर लिखे जाने तक 250 में से 239 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुष्कर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। मतदाताओं के अलावा किसी और को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल, तहसीलदार संदीप चौधरी, CO ग्रामीण इस्लाम खान और CI महावीर शर्मा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। आज राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में 250 कुल मतों में 239 मत पड़े और 95.6% जो है पोलिंग हुआ और सारा जो मतदान हुआ है उसमें हमें जो है पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और हमारे साथियों का, जो हमारे संघ के सदस्य हैं, जो मतदान अधिकारी हैं, जो सहायक कर्मचारी हैं, इन सब ने हमको संपूर्ण पूरा सहयोग दिया और मतदान जो है शांतिपूर्वक संपन्न। बच्चों को ये देना चाहते हैं कि भाई आना तो आपको इसी परिसर में है, भाई परिसर छोड़ के तो जा ही नहीं रहे, कि कोई हारे या कोई जीते, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक दिन की हार और जीत है। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर में आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंदर अध्यक्ष पद पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसमें सुनीता रावत है, रितु सिंह, प्रेरणा पारासर, इन तीन के बीच में मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद पर 2 छात्राएं खड़ी हुई है, खुशबू बाकोलिया और चेतना आचार्य। संयुक्त सचिव के लिए एक ही नाम आया तो निर्विरोध निर्वाचित हो गई। महासचिव के लिए किसी ने भी आवेदन नहीं किया। सभी बच्चों में अध्यक्ष पद के लिए ज़्यादा 3rd ईयर के अंदर उत्साह देखा गया और सुबह से छात्राएं आ रही है और कोरोना के बाद आज छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 70% के आसपास अभी मतदान हो गया है। अभी 1 घंटा और अभी शेष है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कॉलेज के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं और अच्छी पोलिंग हुई है। करीब 95% पोलिंग हुई है। शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए मैं कॉलेज स्टाफ को और कॉलेज के बच्चों को, सबको मेरी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम छात्रों के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में गए, न कोई जातिवाद, न कोई पार्टीवाद, न कोई, मतलब हम सबको साथ में लेके ही हमने चुनाव लड़ने की कोशिश की है। हमने छात्रों के मुद्दे उठाए हैं। कोई ना तो कोई, मतलब कोई भी ना तो भड़काऊ बयान दिए, ना कोई भड़काऊ मतलब प्रयत्न किए। हमने केवल मुद्दे, जो कॉलेज के मुद्दे हैं ना, उसी को लेकर हम छात्रों के बीच गए और छात्रों का समर्थन भी मिला है हमें। और आप देख रहे हो जैसे लगातार मिल रहा है छात्रों का समर्थन। और जैसे यहाँ पे हमारे कॉलेज के अंदर कोई भी मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और अदर फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सीटें भी बहुत कम है। सीटें भी मतलब यहाँ पे इतनी सीटें कम है कि बच्चों को, जो पुष्कर के आसपास के बच्चे, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो ये मांगों को लेकर हम छात्रों के बीच में गए। हमने सर्वप्रथम, मैं 2 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। कैंपस के हमने अनेक कार्य कराए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के नाते हमने यहाँ पे 100 सीटें बढ़ाई हैं। जहाँ यहाँ पे 100 सीटें थी, हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देके और SDM ऑफिस में ज्ञापन देके और कलेक्टेड में ज्ञापन देके 100 सेक्शन हमने पुष्कर कॉलेज के अंदर बढ़ाई है। इसलिए यहाँ पे 200 सीटें, इसलिए इन विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या यहाँ पे आई हुई है। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, आज मतदान दिवस है और सबको आके यहाँ मतदान। पिछले 40 दिन से चल रहे चालियों उत्सव का समापन अन्नासागर जेटी पर संत महात्माओं के आशीर्वचन के साथ गुरुवार को शाम किया गया। इस अवसर पर संत महात्माओं द्वारा पंचमहाज्योत प्रज्वलन कर पूजन किया गया। चालीहो व्रत, त्याग और तपस्या के साथ आराध्य देव झूलेलाल की भक्ति का मार्ग, यह आशीर्वचन दिए महंत स्वरूपदास जी ने। झूलेलाल चालीहो समापन पर धार्मिक आयोजन किया गया। अन्नासागर तट पर विशाल दीपदान और महाआरती का आयोजन हुआ। चालीहो के व्रत रख श्रद्धालुओं के धर्म रक्षा की प्रार्थना पर की थी आकाशवाणी। कर इष्ट देव झूलेलाल ने दर्शन देकर इच्छा पूर्ण की और सनातन धर्म की रक्षा के आशीर्वाद दिया। और चालीहो के निरंतर आयोजन से घर घर तक प्रसार हो रहा है। ऐसे आशीर्वाद सिंधु समिति की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से 21वें झूलेलाल चालीहो का समापन पर अन्नासागर जेटी पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम,
प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राजूराम, स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम दरबार के स्वामी आत्मदास जी, श्री राम धाम के स्वामी अर्जुन दास जी, श्री सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी सेंट्रल महासमिति के महासचिव गिरधर तेजवानी ने पंच महाज्योत प्रज्वलन कर पूजन किया। मंदिरों से आए मंडलियों का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत सत्कार किया गया। शहर की चारों तरफ कॉलोनियों के अलग अलग मंदिरों के जुड़ाव से आना सागर पर विशाल संगम का दृश्य हो गया। सांस्कृतिक सचिव कलाकार घनश्याम भगत ने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकाश मोटवानी, ललित भगत, अशोक सोनी, धर्मदास, डोलन शर्मा, दीपक तेजावत, बंटी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुतियां पर सभी श्रद्धालुओं को झुमाया। मंडली ने झूलेलाल साईं के भजन रख तू मुंहिंजे लाल ते साईं झूलेलाल मुखे पहिंजे चादर में ढकंजा के साथ शनाई वादन पर सभी ने सामूहिक छेज की। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र बसरानी ने बताया कि इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के साथ पूज्य लाल साहब मंदिर नसरपुर दरबार, श्री झूलेलाल मंदिर चोरसियावास रोड, पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर, श्री झूलेलाल मंदिर अजय नगर, पूज्य डेरोलाल मंदिर आशागंज, श्री झूलेलाल मंदिर सिंधुवाड़ी, श्री झूलेलाल मंदिर केसरगंज और पूज्य झूलेलाल मंदिर जेपी नगर सेक्टर 1, झूलेलाल मंदिर यूआईटी कॉलोनी माकड़वाड़ी रोड सहित अलग अलग मंदिरों में युवाओं की टोली छेज के साथ नाचते हुए पूजा अर्चना के साथ बहिराणा साहब जोत लेकर समारोह में सम्मिलित हुए। मंदिर अध्यक्ष राम बलवाणी ने सभी का स्वागत सत्कार किया। मंदिर बाबा गागुमल और बाली फेरवाणी ने पूजन करवाया। मंच का संचालन महेश टेकचंदानी ने किया। हरकिशन टेकचंदानी ने बताया कि 16 जुलाई से निरंतर 40 दिवस तक शहर की विभिन्न कॉलोनियों में मंदिरों पर धार्मिक आयोजन किए गए, जिसका समापन आज संपन्न हुआ। समापन पर आरती और प्रार्थना कर आज के परिप्रेक्ष्य में जो धर्मांतरण की कोशिश जारी है उन्हें समाप्त करने और देश दुनिया में कोरोना संकट से मुक्त होकर सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जीव सेवा समिति की ओर से जल और शरबत की सेवा की गई। अध्यक्ष जयकिशन लखानी ने बताया कि कार्यक्रम में मंदिर सेवाधारी गोविंदराम मोतीराम, घनश्याम दास चंद्रनानी, भगवान साधवानी, खेमचंद नारवाणी, अजित पमनानी, किशन केवलानी, महेश मूलचंदानी, राधा किशन आहूजा, नरेश शाहनी भगत, प्रकाश जेठरा, रमेश लखानी, मोहन तुलसियानी, दीदी पुष्पा साधवानी, कमला विधानी, जयप्रकाश मंगानी, सेवक पंजवानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, जीडी विरदानी, केजे ज्ञानी, जसवंत गनवानी, हरीश केवल रमाणी, मनोज मेघानी सहित अलग अलग संस्थाओं के सेवाधारी उपस्थित थे। भीलवाड़ा में स्थित पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व दिशा में भूमाफियाओं द्वारा जबरन कॉलोनी काटने के विरोध में नगरवासियों और संत महात्माओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। भीलवाड़ा में स्थित पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ भूमाफियाओं द्वारा नगर नियोजक द्वारा तय किए गए नक्शे के विपरीत मनमर्जी से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटी जा रही है। इसके विरोध में समस्त नगरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए संत महात्माओं के नेतृत्व में भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहरवासियों ने मांग की है कि 60 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाकर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। भीलवाड़ा नगर में श्री पंचमुखी दरबार ये जन जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ एक समाज नहीं, सभी 36 कौम यहाँ से जुड़ी हुई है। और जिस प्रकार से आश्रम की बाउंड्री के पीछे की तरफ कॉलोनाइजर या यूआईटी की तरफ से किसी की तरफ से भी कोई भी भूल हो, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। जो 60 फीट का रोड है उस रोड को तुरंत प्रभाव से चालू कर दें, नहीं तो ये संत समाज और सनातन समाज जिस तरह मैन जी ने कहा है कि यहाँ अनशन पे बैठेंगे और जितनी भी ये भूमि धर्म की है उसको मुक्त करवाएंगे। पर उस रास्ते से मैं आज ही प्रशासन से जिस तरह ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि उसको तुरंत प्रभाव से आज ही दिखाकर और उसको मार्ग चालू करवाएं, वरना उस रोड पे संतों का आवागमन हो जाएगा, वहाँ पे संतों की धुनिया लग जाएगी। प्लॉट तो क्या, कॉलोनी भी वहाँ नहीं चलेगी। फिर सभी संत भगवान अपने धुएं लगा देंगे। फिर प्रशासन और शासन दोनों के पास ये समाचार जाएगा कि जिस तरह महाराष्ट्र ने कहा है ना कि यहाँ तब तक मैं रहूंगा जब तक आत्मदाह, ऐसे नहीं हो। भरतपुर की तरह महापुरुष और संत भगवान सनातन समाज को लेके किसी ऐसी आए तो मैं यही कहूंगा प्रशासन से आज तुरंत प्रभाव से इसकी रजिस्ट्रियां भी रुकवाएं और तुरंत प्रभाव से इस पे महिला समानता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अजमेर के जवाहर रंगमंच में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं द्वारा
पोषण को सुधारने के लिए बनाए गए व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महापौर और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महिला समानता दिवस के अवसर पर आज शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिला समानता दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके पश्चात जवाहर रंगमंच में प्रातःकाल मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं द्वारा पोषण सुधारने के लिए बनाए गए व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, महापौर ब्रजलता हाड़ा सहित प्रशासनिक अधिकारी और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ है। राज्य स्तर पे सीएम साहब का कार्यक्रम चला था और उसके जस्ट बाद में जिला स्तर का कार्यक्रम चला है। सभी महिलाएं जो हमारे ज़िले की हैं वो इससे जुड़ पाई थी। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी देखा है। खुशी की बात यह है कि हमारी महिलाओं में से 1500 महिलाएं जयपुर में जो मेन कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर भी गई थी। महिला समानता दिवस का समय है और जितनी भी महिलाओं से संबंधित चाहे योजनाएं हैं, चाहे उनकी समस्याओं का जो निराकरण होता है, उस संबंध में आज चर्चा की गई है। हम आशा करते हैं जो फंक्शन आज हुआ है ये एक बहुत अच्छा बिगनिंग है और आगे आने वाले समय के अंदर अजमेर, जिसके पैरामीटर हर दिन ब दिन सुधर रहे हैं और इसमें और गति आ सके। सर, घर में बनाई वस्तुओं को भी आपने देखा है, उनका निरीक्षण किया है, खानों को टेस्ट किया तो आप देखिए इसके अंदर असल में अगर देखा जाए तो हमारा जो पोषण के हिसाब से अगर देखते हैं तो राजस्थान का जो रैंकिंग है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहले काफ़ी नीचे थी, धीरे धीरे करके वो ऊपर आ रही है। हमारे जो ICDS विभाग की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनमें से कई लोग इस पोषण को सुधारने के लिए पोषण अभियान के तहत में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। उन मटेरियल से बनाते हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और बच्चों को अच्छा लगे। वैसे कुछ व्यंजन का आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। अगला माह आने वाला पोषण माह है और उसके अंदर हम और बड़ा एक पोषण का मेला यहाँ पे भी कराएंगे ब्लॉक स्तर पे। अब देखिए महिलाओं के लिए तो कोई संदेश मेरे हिसाब से तो नहीं है, केवल ये है कि हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सकती है। जितनी महिलाएं हैं मैं तो उनसे आह्वान करूंगा कि हर चीज़ के अंदर वो आगे और बढ़ के आएँ और आ भी रही हैं। और आज हमने कोशिश की है कि हर फील्ड के अंदर जो महिलाएं हैं उनको हम। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोरों के हाथ अब भगवान के मंदिर तक भी पहुंचने में नहीं कांप रहे। अज्ञात चोरों द्वारा गेगल से गुड़ा गांव में खोड़ा माता मंदिर की दान पेटी से 1,60,000 की राशि चुरा ली गई। गेगल थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया अजमेर के निकट स्थित गेगल पुलिस थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव में खोड़ा माता जी के मंदिर का सामने आया। अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर की दान पेटी में रखी 1,60,000 से अधिक की राशि चुरा ली गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने गेगल पुलिस थाने को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी मेले के आयोजन पर ही इस दान पेटी को खोला जाता है, लेकिन चोरों ने उससे पहले ही वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये माता जी के आज करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास चोरी हो गई थी। तो हम गांव में जा रहे थे तो गेट खुला था, अंदर आके देखे तो ताला टूटा हुआ था और दान पेटी लेके चले गए। सर, हमने 2-3 जनों को फोन करके बुलाया माता जी को, भाई आओ माता जी के दान पेटी लेके चले गए। ठीक है, तो देखा तो करीबन पेटी के अंदर, दान पेटी के अंदर करीबन 1,60,000, 70,000 के आसपास रहे। अगले महीना के अंदर मेला पर लगेगा, उस मेले में खोली जाएगी। ये सभी कमेटी के आएंगे, जब भी खुलती है, 1 साल से खुलती है। करीबन 1,60,000-70,000 के आसपास राशि थी और किसी आदमी के नाम ले रहे देने के मतलब थाने में फोन कर दिया था। साहब भी आके इंक्वायरी करके फोटो खाच के चले गए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। विश्वविद्यालय में कुल 1149 छात्र मतदाता थे, जिनमें से 791 मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। विश्वविद्यालय में कुल 1,149 छात्र मतदाता थे। 2 बूथ बनाए गए थे, जिसमें से A1 बूथ पे 393 और बूथ B पर 398 मत डाले गए। कुल 791 छात्र मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ और दोपहर 1 बजे तक चला। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव विशाल दवे ने विश्वविद्यालय की चुनाव टीम, निर्वाचन अधिकारी, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया और उनके सराहनीय योगदान की प्रशंसा की। निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर शिवदयाल सिंह ने विशेष धन्यवाद पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, CO नॉर्थ छवि शर्मा, अरविंद चरण, थानाधिकारी सिविल लाइन
और अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को दिया और उनका आभार व्यक्त किया। चुनाव शांतिपूर्ण करवाने में सीओ नॉर्थ छवि शर्मा और सिविल लाइन थाने के थानाधिकारी अरविंद चारण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को पुलिस जाब्ता के साथ ट्रेजरी ऑफिस पहुंचाया गया। 27 अगस्त सुबह 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना पूर्ण होने के बाद में परिणाम घोषित किया जाएगा और विजयी छात्र संघ के विजेता पदाधिकारियों को कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं। यहाँ कुल मतदाता 1149 थे, जिनमें से 791 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है। मत पेटियों को कोषाधिकारी के यहाँ पर जमा करवा दी गई हैं। कल प्रातः 10 बजे MDA यूनिवर्सिटी परिसर में मतगणना प्रारंभ होगी। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने चुनाव संपन्न करवाए हैं। इनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेषकर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जी, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा, SHO सिविल लाइन अरविंद कुमार चारण के साथ में जितने भी SHO थे या पुलिस शहर के, उनका भी आभार प्रकट करना मेरा उत्तरदायित्व बनता है, जिन्होंने निर्बाध रूप से चुनाव संपन्न करवाए। साथ में मजिस्ट्रेट विशाल दवे, भरत कुमार गुर्जर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में सहयोग प्रदान किया है। मैं मेरे सभी छात्राओं का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अनुशासन में रहते हुए संयम बनाया और छात्र संघ में मताधिकार का प्रयोग किया है। उनका भी आभार प्रकट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।